अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। जबकि कल हम पढ़ चुके हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है क्या, इसकी डेफिनेशन को हम डिटेल में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दरअसल वो क्रिमिनल केस है जो किसी पर कीना या बुग़्ज़ की बेस पर किया जाता है, ठीक है, और कोई रीज़नेबल काज नहीं होती। सिर्फ किसी से दुश्मनी की बेस पर किसी से कीना रखते हुए उस पर क्रिमिनल केस फाइल कर दिया जाए और बाद में वो बरी हो जाए, तो ये सारी जो प्रोसिक्यूशन थी ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहलाती है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब ये है कि जो प्लेंटिफ था क्रिमिनल केस में, उसको अब प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाकई कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था। जब वो ये प्रूव कर देगा तब वो ये प्रूव कर देगा कि ये एक टॉर्ट था, ठीक है। तो ये एक टॉर्ट था, इसके बदले में उसे रेमेडीज़ दी जाएंगी, वो कुछ उससे माली तावन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था जो उस पर क्रिमिनल केस फाइल किया गया। उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होगा, ठीक है, वो सब आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जी, प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। सबसे पहले प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट ने उस पर एक केस फाइल किया था, ठीक है, क्रिमिनल केस उस पर फाइल हुआ था और इस डिफेंडेंट ने इस पर केस किया था। सबसे पहली बात तो ये प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे, द प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। जो प्रोसीडिंग हुई थी अदालत में वो प्लेंटिफ के फेवर में चली गई। मतलब प्लेंटिफ प्रूव करेगा कि जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई थी उस क्रिमिनल केस फाइल करने के बाद वो मेरी फेवर में चली गई या मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये जब प्लेंटिफ दूसरे नंबर पे ये प्रूव करेगा कि मैं बाइज्जत बरी हो चुका हूँ, ये सारी प्रोसीडिंग्स मेरी फेवर में गई हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे उसे प्रूव करना पड़ेगा द प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड विदाउट अ रीज़नेबल काज, ठीक है। उसे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि नॉन रीज़नेबल काज की बेस पर कोई रीज़न नहीं थी, ठीक है, उस पर केस फाइल किया गया। ये तीसरी चीज़ उसे प्रूव करनी पड़ेगी कि विदाउट अ रीज़नेबल काज प्लेंटिफ को प्रोसिक्यूट किया गया, उस पर केस फाइल किया गया। चौथे नंबर पे ये प्रूव करना पड़ेगा द प्रोसिक्यूशन वाज अ मैलिशियस इंटेंशन, ठीक है। मैलिश मतलब किसी के बारे में बैड विल रखना, ठीक है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। तो उसे ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन जो उसके खिलाफ की गई थी, जो क्रिमिनल केस फाइल किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाए। उसकी जो डिफेंडेंट की इंटेंशन है वो मैलिशियस थी, ठीक है, उसकी बुरी ख्वाहिशात थी, ठीक है। ये चौथी चीज़ उसको प्रूव करनी पड़ेगी। और पाँचवीं चीज़ प्रूव ये करनी पड़ेगी, प्लेंटिफ वाज सफर्ड सम स्पेशल डैमेजेस। ये सबसे अहम है कि प्लेंटिफ को ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसे कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है, ही सफर्ड सम स्पेशल डैमेजेस, उसे इस सारी प्रोसिक्यूशन के बदले में कुछ नुकसान हुआ है। फिर जाके ये प्रूव होगा कि ये जो पिछली प्रोसिक्यूशन हो चुकी है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन थी। फिर ये एक टॉर्ट होगा, फिर इसको रेमेडीज़ दी जाएंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें प्रूव करने के बाद एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ये प्रूव होगा, ठीक है। तो पहले क्या था, ये सबसे पहले क्या उसने करना है कि डिफेंडेंट ने उसे प्रोसिक्यूट किया था, उस पर केस फाइल किया था। दूसरा ये कि ये जो प्रोसीडिंग्स थी वो प्लेंटिफ की फेवर में चली गई या उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तीसरा ये प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड विदाउट अ रीज़नेबल काज, कोई रीज़नेबल काज भी नहीं थी, ठीक है। चौथा ये कि मैलिशियस इंटेंशन थी, उसकी तवज्जो डिफेंडेंट की यही थी कि इसे नुकसान पहुंचाना है। प्लेंटिफ वाज सफर्ड सम स्पेशल डैमेजेस, और उसे कुछ ना कुछ प्लेंटिफ को नुकसान भी हुआ है। सो ये सब चीज़ें प्रूव करने के बाद प्रूव होगा कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन था। तब ये एक टॉर्ट प्रूव होगा, तब उसे इसकी रेमेडीज़ दी जाएंगी। और जैसे कि एक पिछला टॉपिक हम देख चुके हैं, डिफेंसेस, ठीक है, तो इसमें भी कुछ डिफेंसेस हैं जो कि डिफेंडेंट के पास होंगी। डिफेंडेंट के पास कुछ डिफेंसेस हैं, वो प्रूव कर सकता है कि मैंने ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं किया, ठीक है। अगर वो प्रूव कर देता है कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं था तो ये टॉर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। इसका उलट ही करना है सारा कुछ।
एक तो क्रिमिनल केस जो फाइल उसने किया था वो सबसे पहले ये प्रूव करे कि वो क्रिमिनल केस नहीं था, वो सिविल केस था, ठीक है। अगर वो ये प्रूव कर देता है डिफेंडेंट तो ये उसका एक गुड डिफेंस हो गया। और दूसरे नंबर पे वो ये भी प्रूव करे कि प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई डैमेजेस नहीं हुई उसके, तो फिर ये भी प्रूव हो गया। इसके अलावा वो ये भी प्रूव करे कि उसकी कोई बैड विल नहीं थी, उसकी कोई मैलिशियस इंटेंशन नहीं थी। तो ये सब चीज़ें जब वो उलट प्रूव कर दे डिफेंडेंट तो ये उसके गुड डिफेंस हो जाएंगे, फिर ये टॉर्ट भी नहीं होगा और उसे रेमेडीज़ भी नहीं देनी पड़ेगी। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लॉ ऑफ टॉर्ट के टॉपिक देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।